जो त्रिलोकीनाथ जिसकी कृपा से ये संपूर्ण सृष्टि चलती है, जिसके अंग से वेद वेदांतों का जन्म हुआ है, जिसकी मर्जी से ये पूरी दुनिया चल रही है, जिसने हमें सब कुछ दिया, हमें इस योग्य बनाया, उसके लिए हम काय पे बिठा रहे हैं? न्यूज पेपर पे 20 रुपए का हम पे कपड़ा न लाया जा रहा, और फिर हम बड़ी बड़ी भाव की बातें कर रहे, बड़ी बड़ी पूजा की और फल की बातें कर रहे। प्यारे, जो कुछ है तुम्हारे घर में बैठा हुआ है। जो वृंदावन बिहारी लाल वृंदावन में है वही तुम्हारे घर में है, जो दद्दा चीन में है वही तुम्हारे घर में है, जो शंकर जी बनारस में है वही तुम्हारे घर है। कोई अलग से नहीं, अलग से नहीं है, वही है। बस तुम्हारे मानने में, तुम्हारे भाव में कमी है कि ये हमारे घर जो देवता बैठे हैं ये हैं, इसमें इस मूर्ति में यह देवता निवास कर रहे हैं, ये तुम्हारे मानने में कमी है, इसलिए तुम्हें वहां से कुछ मिल नहीं रहा। जिस दिन तुमने ये मान लिया कि इन मूर्तियों के अंदर हमारे वो देवता बैठे हैं, यकीन मानना उस दिन तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं, तुम्हें वहीं से सब कुछ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारे भाव बड़े विचित्र हो गए। भगवान की मूर्ति तो इतनी 1 सैकड़ा इकट्ठी कर ली, उन पे इतनी मोटी महल की पट जम रही। तुम्हारे घर ना तो जम रही दूसरी जगह, हम अभी जहाँ कथा करके आ वहां देख के आ। अब तुम्हारे घर तो सब भगवान रूप चकाचक है, तुम तो हर अमावस को मंजन करा रहे हो उनका है। इतनी मोटी महल की पट जम रही, अगर तुम में मैल चिपक जाए तो तुम में से बदबू आने लगे, तुम में से बदबू आने लगे, तुम में मैल चिपक जाए, तुमसे कोई बात करेगा, पास में बैठाना पसंद करेगा? और उन मूर्तियों में इतनी जो है पट जम रही, घी चिपका तो चिपका, साफ करने की कोई जरूरत ना। तुम इतने बिजी होकर उनका मंजन ना करा पाते, दूध दही घी से शक्कर से उनका हर अमावस्या पूर्णिमा स्नान ना करा पाते, उन्हें पेपर पे बैठाए। और मंजन करने की जब बारी आई तो मैंने देखा दीपावली के दिन होता है मंजन, और मंजन भी बड़ा विचित्र। अब मौड़ी से कहेंगे, मौड़ी जा रोड पे से बारीक बारीक रेता भर के ले आज भगवान का मंजन होना, और वो बरस जे रिजेक्ट कर दिया, जे के दांते ऐसे हो गए, वो बरस उठा के लाएंगे, रोड की रेता बुलाएंगे, उसमें नरमा मिला के, और कोई पूछेगा कर रही भाई मंजन कर रही, और भर वो बरस घबा घबा के दे भगवान में दे। भगवान भी घबराते हैं कि आज भाई मंजन कर भी बैठी, कब पता कितने गते करेगा, दे मंजन जब तक साफ ना हो जाए। ऐसा मंजन कर रहा है भगवान का, जिसके चलने में जो है, जिसके चलने में पुष्प के रास्ते पर चलता है तो संतों को यह भय लगता है कि उसके पांव में पुष्प की पंखुड़ी ना गड़ जाए। उसे हम रेता से साफ कर रहे हैं। कई लोग जो है शंकर जी में मैंने देखा, शंकर जी के हर गांव में मंदिर है, कई लोगों को मैंने देखा शंकर जी गंदे हो गए, एसिड लेके 20 रुपया की बाटल, अब देख झकाझक शंकर जी की मूड पे से एसिड डाल दिए। क्या दुर्गति होगी हमारी और हमारे परिवार की? एसिड से भगवान साफ कर रहे हैं, एसिड से भगवान साफ करेंगे, हमारे ऊपर कोई एसिड डालेगा, क्या दुर्गति होगी हमारी? भगवान जहाँ बैठे हैं उनको भगवान समझो प्यारे, वहीं तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। वहां अगर तुम्हें कुछ नहीं मिला तो पूरी दुनिया में भटक के आ जाना, अगर कहीं कुछ प्राप्त हो जाए तो आके मेरे से कहेंगे। सारा कुछ तुम्हारे घर में है, तुम ढूंढते फिर रहे हो पूरी दुनिया में, सारा कुछ अंदर है, बाहर ढूंढोगे तो बाहर कुछ मिलने जाने वाला है नहीं। घर के भगवान की पूजन की व्यवस्था सुधार लो, घर के भगवान की पूजन की व्यवस्था अच्छी कर लो। सुबह उठो, स्नान करके जो है भगवान का बढ़िया दिव्य पूजन करो। बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं। अमावस्या पूर्णिमा भी अगर आप भगवान का दूध से, दही से, घी से, शक्कर से स्नान कराती हैं, दही आप सबके घर में होता है, दही से भगवान का मंजन कर देती हैं, हर अमावस्या पूर्णिमा मूर्तियां बढ़िया चमकेंगी। और भगवान के नीचे जो जिस आपके स्थान पे भगवान बैठे, भले ही छोटा स्थान हो, उसके नीचे एक बढ़िया सुंदर कपड़ा लाके बिछा दो। महाराज कपड़ा अगरबत्ती में जल जाता है, 10 रुपए का आता है, फिर बुला लेना, जल जाएगा, पूरे जीवन पर आओगे उसको, जल जाता है, फिर बुलाओ, फिर खराब हो गया, फिर बुलाओ, ब्लाउज के बीच घर में रखे होंगे सब आज ही जाके बिछा लेना, रुमाल टावल कुछ तो रखा होगा, सब बढ़िया बिछा करके भगवान की आसन लगा देना। भगवान के स्थान को साफ सुथरा रखना, तुम्हारे घर में कभी दलदर प्रवेश नहीं करेगा। बोले शंकर भगवान की।
अगर आप भगवान के मंदिर को स्वच्छ रखते हैं, सुबह उठो, स्नान करो, ठाकुर जी का स्नान करवाओ, उनका तिलक बंधन जितना आपसे हो सके। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं करना, नहीं, तुम पे जितना हो सके उतना पूजन करके, अगरबत्ती लगा के, जो घर में भोजन बना, जो तुम खाते हो, तुम्हारे घर त्रिलोकीनाथ बैठा है जो पूरी दुनिया का संचालन कर रहा है, उसे भूखा मत रहने दो। जो तुम खाते हो वो भगवान को जाकर के पहले अर्पित करो। कोई नए कपड़े घर में आते हैं, नई वस्तुएं घर में आते हैं, नए वाहन लेकर के आते हैं, पहले अपने घर के भगवान के पास जाओ, जाकर के वह भगवान को अर्पित करो। आप औरतों और पैसे भी लेकर के आते हो तो जाकर के पहले भगवान के मंदिर में अर्पित कर दो कि हे भगवान, आपकी कृपा से ये प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखना, सदकार्य में लगे। आपकी अगर तरक्की ना हो, अगर आप बगैर मेहनत के सफलता प्राप्त ना करो तो मेरे से कहें, आपका जो धन आ रहा है ना, जो लक्ष्मी की कृपा हो रही है वह और ज्यादा हो जाएगी। लक्ष्मी हमेशा आपके सदकार्यों में लगेगी, बेकार काम में कभी नहीं लगेगी। हमेशा लक्ष्मी की ऐसी कृपा होगी आपके ऊपर कि हमेशा अच्छे अच्छे कामों में लगती रहेगी। अन्यथा आपकी लक्ष्मी ऐसे कामों में जाएगी, जैसा आया, जितनी स्पीड से आया नहीं कि उससे 20 गुनी ज्यादा स्पीड से धन चला गया। आज कलयुग में किसी से भी पूछो, कमाते बहुत हो, कोई से भी पूछ लो आप, तो कमाते बहुत हो लेकिन बचता नहीं। आदमी की आंख में आंसू आ जाएगा। सही बात है महाराज, कमाते बहुत है लेकिन बचता नहीं है, जाता कहाँ ये भी पता है। तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। हमेशा जो भी नया काम करो, ठाकुर जी को प्रणाम करके शुरुआत करो, क्योंकि सारे ब्रह्मांड की देवता, सारे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे घर में देवताओं के रूप में विराजमान है। अगर वहां से किसी कार्य का शुभारंभ करते हो तो वह कार्य बड़ा दिव्य हो जाएगा। इस भक्त में भाव था, भगवान को नेत्र चढ़ाने लगा, भगवान शंकर प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान निर्मलता को स्वीकार करते हैं। निर्मल भाव जिसमें आ गया भगवान के प्रति, वही भगवान को प्राप्त कर पाता है, अन्यथा भगवत प्राप्ति होती नहीं। निर्मलता में ही प्रभु निवास करते हैं, पाखंड में प्रभु नहीं रहते। पाखंड से जितना हो सके बचना, क्योंकि कलयुग के प्रभाव से जो है, कलयुग के पाखंड से लुप्त हो सदग्रंथ। कलयुग में इतना पाखंड है, इतना पाखंड है कि सदग्रंथों की सद बातें, सद संतों की सद बातें, वो सब धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। ये प्रभाव और ये प्रताप जो है भगवान की कृपा से आपको प्राप्त होगा। भक्त ने अपना नेत्र चढ़ाना चाहा, भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान शंकर ने उसे वरदान दिया, आशीर्वाद दिया कि तुझे जो है शायद जो मुक्ति प्रदान होगी। अब वो जो शंकर नाम का बालक है वो हाथ जोड़ करके खड़ा प्रभु का दर्शन कर रहा है, और भगवान ने उस पर कृपा की कि आज से जो है तेरा नाम मेरे नाम के साथ लिया जाएगा। उस दिन से जो है शिव शंकर कहने लगे हमें। और शंकर नाम का था ना भक्त जो भगवान को नेत्र चढ़ा रहा था। भगवान ने ऐसी कृपा करी उसके ऊपर, निश्चल आदमी था, ऐसी कृपा करी कि आज, अभी तक हमसे हमारा नाम था शिव, आज शंकर तूने इतनी बढ़िया भक्ति करी कि आज से तेरे साथ मेरा नाम लिया जाएगा। तो हम कहते हैं ना शिव शंकर, तो ये नाम शंकर जो है भगवान के भक्त से भगवान का नाम पड़ा। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान की गति तक प्रदान भगवान शंकर कर दिया करते हैं। आगे जो है भगवान शंकर के अभिषेक की महिमा का वर्णन श्री सूत जी महाराज करते हैं। भगवान शंकर का अभिषेक, भगवान शंकर का शिवलिंग, कई लोग कहते हैं कि शंकर जी का शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। वो एक निर्मल बाबा आए थे दसवंत पूजा वाले, उनने जो है सबके शंकर जी घरों से बाहर करवा दिए कि शंकर जी अगर घर में रखे तो कलह होगी। और तुमने अभी बिल्कुल देर नहीं करी, शंकर जी उठाए और सब मंदिरों में। जिस दिन उसने कहा था हमारे घर 3 बोरा शंकर जी आएगा, हमारे यहाँ मंदिर है 3 बोरा शंकर जी इकट्ठे हुए। अब वो शंकर जी सबके घर से आ गए। शंकर जी क्या है, कलह टालने वाले हैं।
शंकर जी कौन से देवता? सबकी परेशानियों को हरण करने वाले। अब जब सब परेशानियों को हरने वाले को तुमने, हम कहते हैं ना हर हर महादेव, हर हर महादेव कहते हैं ना, तो हर हर महादेव कहते हैं। तो क्यों कहते हैं कि हर मतलब हमारे सारे संकटों का महादेव हरण करो। अब तुमने संकटों को हरने वाले को घर से बाहर फेंक दी, और जैसे ही घर से बाहर शंकर जी भय, कोई के मोड़ा को घूंटो तो क्या, कोई की मोड़ी की आंखों में दिखाओ बंद, कोई खुदाई बीमार, कोई को ब्लड प्रेशर जो है इतना ज्यादा कि डॉक्टर ठीक ना कर पावे, कोई के धंधा बीमार, कोई की बहू बीमार, बड़ी बुरी दुर्गति। जिन जिन के घर से शंकर जी निकले, अब वो रोग है हमारे पास आए कई तो महाराज बड़े परेशान। हमने कहा शंकर जी रखेगा नहीं घर से बाहर सुखी होने के लिए, तो निर्मल बाबा ने तो पहले ही कह दिया था कि भैया शंकर जी घर में रखे तो कलह हो जाएगी, तो तुमने घर से बाहर निकाल दिया। शंकर जी बाहर करेगा नहीं सुखी होने के लिए? हाँ महाराज हम यहीं रखे गए, बस अब तुम्हें दुनिया की कोई ताकत सुखी नहीं कर सकती। शंकर जी घर से बाहर मतलब अब तुम भोगोगे और भोगोगे, हमारे पास भी आने की जरूरत नहीं। जाओ निर्मल बाबा के पास जाके हाथ जोड़ना, उसके पांव पड़ना, और वो ही सुखी करेगा तुम। पर खूब हाथ पांव जोड़े, जब मुश्किल से शंकर जी हमने वापस करे, और जिन जिन के लौट के गए वे सब फिर से सुखी हो गए। किसी की बातों में मत लगना। भगवान शंकर को आज भी कई लोग तुलसी कोट में रखे, शंकर जी घर में रखेंगे तो बुरा हो जाएगा। इससे ज्यादा बुरा क्या होगा कि शंकर जी धूप में बैठे बाहर घर के तुलसी कोट में, उल्टा सीधा उन पे जलो चट रहा, उन पे मक्खी झूम रही, ऐसी जगह तुमने बैठा के रखे उन्हें। हाँ बोलिए शंकर भगवान की। शंकर जी को जो है हमेशा घर में रखना चाहिए। शिवलिंग जो है इतने से बड़ा नहीं होना चाहिए। 6 इंच से बड़ा शिवलिंग घर में रखने में दोष लगता है। 6 इंच से ज्यादा बड़ा शिवलिंग जो है मंदिर में होना चाहिए। अगर हम घर में रख रहे हैं शिवलिंग, जो वो जो गोल गोल होता है ना, जिलहरी छोड़कर, जिलहरी वो जिस पर रखे रहते हैं शंकर जी, वो अलग। शिवलिंग इतने बड़े तक होंगे तो घर में चल जाए, इससे बड़े 6 इंच से बड़े नहीं होना चाहिए। शिवलिंग का घर में अंदर ही रख करके ठाकुर जी जहाँ पर बैठे वहीं पर पूजन करना चाहिए। गणेश जी को तुलसी के पास नहीं रखना चाहिए। गणेश जी को तुलसी के पास, गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती प्यार। जो गणेश जी को आप भोग लगाते हो ना, कई बार हमसे गलती हो जाती, तुलसी छोड़ के गणेश जी को भोग लगा देते। गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती। गणेश जी को हम कई बार शंकर जी के साथ, आपका तुम्हारे ही मोड़ा है, तुम जो है तुलसी कोट में बिठा लो, तो गणेश जी को तुलसी कोट में नहीं बिठाना चाहिए, क्योंकि तुलसी की और गणेश जी की बहुत भयंकर लड़ाई। जो तुलसी चढ़ाता है गणेश भगवान को तो उसके घर में भी लड़ाई झगड़ा होने लगते। तुलसी कोट में गणेश जी नहीं बिठाना चाहिए। शंकर जी जो है इतने बड़े घर में रखना चाहिए। मृतिका के शिवलिंग बनाने का बड़ा विधान बताया। खेत की बढ़िया शुद्ध मिट्टी लेकर के आओ, शुद्ध मिट्टी ला करके उसको जो है गंगा जल, नर्मदा जल, तीर्थ जल जो भी तुम्हारे पास हो, उस जल से मिट्टी को गलाओ। एक हाथ से जो है उस मिट्टी को बढ़िया लगाओ और अच्छी लगा करके, और उसके सुंदर छोटे शिवलिंग बना करके, अगर ब्राह्मणों को बुला करके वेद मंत्र से आप भाव से अभिषेक करा रहे हैं तो कितने ही बड़े बना लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप स्वयं बना करके स्वयं पूजन कर रहे हैं, स्वयं के पूजन करने का दिव्य महामंत्र है ओम नमः शिवाय, इसको बोल करके आप सामग्री चढ़ा सकते हैं। जो है सुंदर शिवलिंग बना करके, शिवलिंग बना करके परात में तुलसी पत्र, उसके बिल्व पत्र के ऊपर भोलेनाथ के विग्रह को, शिवलिंग को स्थापित करें, और दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और ये पांचों चीज मिला दो तो पंचामृत बन जाता है। पंचामृत अलग से बनाए, फूल, बेलपत्री, दूबा भोग के लिए कुछ भगवान भोलेनाथ को बनाए, ददूरे इत्यादि के पुष्प एकत्रित करें, चंदन, अक्षत इत्यादि से भगवान शंकर का पूजन करें। रात्रौ न पूजयेत शंभु, हल्दी भगवान शंकर को नहीं चढ़ाई जाएगी। भगवान शंकर को हल्दी नहीं चढ़ाते। रोली में वो लाल चंदन होता है, उसमें हल्दी आती है मिली हुई, कई कई रोलियों में नहीं आती, लेकिन कई कई में मिली आती है। तो रात्रौ न पूजयेत शंभु, हल्दी से जो है, हल्दी भगवान शंकर को न चढ़ाए।
हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए भगवान शंकर को। चंदन अक्षत पुष्प इत्यादि बिल्वपत्र से ओम नमः शिवाय। मंत्र नहीं आते, मंत्रों की भगवान शंकर की पूजा में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप ओम नमः शिवाय महामंत्र को बोलते हुए भगवान शंकर को बिल्वपत्र अर्पित करते हैं तो सायुज्य मुक्ति प्रदान होती है, सभी प्रतिफल प्राप्त होते हैं। जिसके जीवन में बहुत बड़ी मनोकामनाएं हैं, जो काम कई वर्षों से अटके हुए हैं, आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है, कहीं कोई केस कचहरी चल रही है, आपको जघन्य रोग हो गया है, अगर हाथ पर दाहिने हाथ पर छोटे से शिवलिंग बना करके रखते हैं और गंगा जल, नर्मदा जल, तीर्थ जल मिला करके, गुलाब जल मिला करके, सुगंधित जल से भगवान शंकर का हाथ पे विराजमान करके अभिषेक करते हैं तो जितना बड़े से बड़ा काम होगा तुम्हारा जो है 11 दिन के अंदर उसको पूरा होना पड़ेगा। बस अंतिम भाव से करना। जिस कन्या के विवाह में समस्या आ रही है, जिस कन्या के विवाह में समस्या आ रही हो, वो एक बाजार में रक्त चंदन की लकड़ी मिलती है, जैसे मलयागिरी चंदन होता है वैसा एक रक्त चंदन होता है। रक्त चंदन बाजार से लेकर के आना, उसको पत्थर से घिसना, घिस करके जो है बीलपत्र लाना, बीलपत्र पे ओम नमः शिवाय महामंत्र लिखना, 108 बीलपत्र पे ओम नमः शिवाय लिखना, मिट्टी के जो है सुंदर छोटे से शिवलिंग बनाना, उस पर वो रक्त चंदन से लिखी हुई 108 बीलपत्र चढ़ाना, माँ पार्वती का जिलहरी में पूजन करना, अपनी मन की मनोकामना बोल देना। 7 दिन के अंदर तुम्हारी मन की मनोकामना भगवान शंकर पूरी करेंगे। जिस कन्या के विवाह में विलंब हो रहा है, जिन भाइयों के विवाह में विलंब हो रहा है, वो मलयागिरी चंदन से लिख करके ऐसा ही प्रयोग करेंगे तो शीघ्र विवाह होगा। और 7 दिन के अंदर जो है ऐसी प्रक्रियाएं बनेगी कि संबंध की जुगाड़ें शुरू हो जाएंगी। बोले शंकर भगवान की रऊ जैना बोल, बोले शंकर भगवान की। 10 मिनट और जय बोल दो, 10 मिनट बाद जो है मसान होली के दर्शन करेंगे और 10 मिनट तो जय बुलवाएंगे ही आपसे, और आपकी जय अच्छी रहेगी।